Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme P4 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज इसका कंपैरिजन करेंगे Realme P3 Ultra के साथ में। अब दोनों फ़ोन लगभग एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं। देखेंगे कि जो कुछ दिन मतलब कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ है P3 Ultra वो बेस्ट है या फिर जो अभी लॉन्च हुआ है P4 Pro वो बेस्ट है, आप कौन सा परचेज़ कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि हम दोनों ही स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं किसके अंदर बेटर स्पेक्स आपको दिए जाते हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप कौन सा फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं, बट जब भी स्मार्टफोन परचेज़ करना होगा वो डिसीजन आप लोगों को होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, एक अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फ़ोन केस मिलता है और कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो Realme P4 प्रो के अंदर आपको 6.8 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और लगभग 6500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करें अपने Realme P3 Ultra की, तो इसके अंदर आपको 6.83 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसके अंदर आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन। अब दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर डिस्प्ले साइज लगभग सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है साइज के अंदर। तो दोनों ही कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आते हैं। दोनों के अंदर 1.5 के वाला रेजोल्यूशन है, लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में P4 Pro आगे निकल जाता है और पीक ब्राइटनेस के मामले में तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में मैं रिकमेंड करूँगा Realme P4 Pro। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। P4 Pro के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। P3 Ultra के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर, ये भी एक 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंथुसी स्कोर को अगर हम देख लें तो P4 Pro के अंदर आपको लगभग 10,88,000 प्लस एंथुसी स्कोर मिलता है, जबकि P3 Ultra के अंदर आपको 13,80,000 प्लस का एंथुसी स्कोर मिल जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो P3 Ultra है, जो थोड़ा कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, इसके अंदर आपको मिलता है एंथुसी स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि लगभग 3 लाख का डिफरेंस है। अब 3 लाख का डिफरेंस ठीक ठाक होता है, मतलब उतना कम नहीं होता ना ही उतना ज़्यादा होता है, बट ठीक होता है ना। अब यहाँ पे अगर प्रोसेसर की बात करेंगे तो उस मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, एंथुसी स्कोर के मामले में विनर हो जाता है P3 Ultra। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन Realme UI 6 बेस्ड Android 15 के साथ में आते हैं। दोनों के अगर OS अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। P4 Pro के अंदर 2 साल माफ़ कीजिएगा 3 साल के OS अपडेट हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। वहीं पे अगर P3 Ultra की बात करेंगे, इसके अंदर 2 साल के OS अपडेट हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। तो यहाँ पे P4 Pro आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 साल के OS अपडेट मिल रहे हैं और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे है P4 Pro। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस के बारे में, यानी कि बैटरी के बारे में। P4 Pro के अंदर 7000 mAh की बैटरी है, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि P3 Ultra के अंदर 6000 mAh की बैटरी है, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है। दोनों के अंदर फास्ट चार्जिंग तो सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि बैटरी आपको बड़ी देखने के लिए मिल जाती है P3 माफ़ कीजिएगा P4 Pro के अंदर। तो P4 Pro विनर है बैटरी के मामले में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे Realme के P4 Pro के बारे में। इसमें जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलता है, जो कि आता है 1.8 के अपर्चर के साथ में विद OIS ही आता है सोनी के IMX 896 सेंसर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है इसके अंदर, जो कि ओमनीविजन के OV50D सेंसर के साथ में आता है और 2.4 के अपर्चर के साथ में आता है। बात करें अपने दूसरे स्मार्टफोन की, यानी कि P3 Ultra की, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है। ये भी 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है, विद OIS आता है। इसके अंदर भी आपको सोनी का IMX 896 सेंसर मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल है, लेकिन फ्रंट में इसमें सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल आपको दिया गया है। ये आता है सोनी के IMX 480 सेंसर के साथ में। इसके अंदर 2.45 का अपर्चर आपको मिल जाता है। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, P4 Pro रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 60 FPS में शूट करता है। अगर हम बात करें P3 Ultra की, ये अपने रियर साइड से 4K 60 FPS में शूट करता है, बट फ्रंट से 1080p 60 FPS में शूट करता है। तो ये दोनों के स्पेक्स हो गए। अब बात करते हैं भाई कैमरा कौन सा बेस्ट है। देखिए, दोनों के अंदर जो रियर साइड में मेन कैमरा बिल्कुल सेम है, अपर्चर भी, सेंसर भी सब कुछ सेम है, मेगापिक्सल भी सेम है।
अल्ट्रा वाइड एंगल भी सेम है, लेकिन सेल्फी कैमरा P4 Pro के अंदर बेटर दिया गया 50 मेगापिक्सल है, जो कि ओमनीविजन के OV50D सेंसर के साथ में आता है। अब सेल्फी के लिए कैमरा बहुत बढ़िया है, सेंसर अच्छा है। सोनी के IMX 480 से बेटर है। IMX 480 बुरा नहीं है, बट उससे बेटर है ये ओमनीविजन का OV50D सेल्फी वगैरह के मामले में। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा P4 Pro। इसका एक रीज़न ये भी है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग अगर करते हैं रियर एंड फ्रंट दोनों से, आप 4K 60 FPS में शूट कर पाएंगे, जो अपने आप में अच्छी बात है। तो कैमरा के मामले में मेरा रिकमेंडेशन P4 Pro रहने वाला है डेफिनेटली यहाँ पे। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। P4 Pro के अंदर 189 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है, IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है। वहीं की बात करें P3 अल्ट्रा की, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 183 ग्राम वेट, स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, LPDDR5X रैम मिलती है, UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है। इसी के साथ में IP66, 68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है। दोनों के अंदर वाटर प्रूफ तो देखने के लिए मिल ही जाता है। वेट भी लगभग सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है वेट के अंदर भी, वो 4-5 ग्राम कुछ इतना ही फ़र्क है। स्टीरियो स्पीकर दोनों के अंदर है, 3.5 का जैक किसी में भी नहीं है, लेकिन हाँ रैम टाइप के मामले में आगे निकल जाता है P3 अल्ट्रा, क्योंकि LPDDR5X दे रहा है, जबकि अब P4 Pro के अंदर उन्होंने सिर्फ LPDDR4X दी है। ये मुझे समझ में बात कहीं से भी नहीं आई कि आपने जो फ़ोन 4 महीने पहले लॉन्च किया, 3-4 महीने, उसके अंदर आपने 5X वाली रैम दी है, लेकिन जो अब लेटेस्ट कर रहे हो उसके अंदर 4X दे रहे हो, जबकि दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आता है, प्राइस में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। तो ये समझने वाली बात है थोड़ी सी रियलमी को कि 5X देना चाहिए, आजकल चल रहा है। एटलीस्ट आप 5X नहीं दे रहे तो कम से कम 5 तो दे ही दे, इतना तो बनता है कम से कम। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया है। अभी बात करते हैं दोनों के वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में लास्ट में बताता हूँ कौन सा परचेज करना चाहिए। सबसे पहले Realme P4 Pro की बात करते हैं। बेस वेरिएंट 8128 का आता है, जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8256 का आता है, जिसका प्राइस है 26,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 12256 का आता है, जिसका प्राइस है 28,999 रुपये। Redmi P3 अल्ट्रा की बात करें, बेस वेरिएंट 8128 का आता है, जिसका प्राइस है 26,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8256 का आता है, जिसका प्राइस है 27,999 रुपये। और तीसरा वेरिएंट 12256 का आता है, जिसका प्राइस है 29,999 रुपये। ये ऑफिशियल प्राइसेस है इनके, ठीक है। अब Realme P4 Pro की जब फर्स्ट सेल लगेगी तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा कार्ड वगैरह पे या वैसे भी, तो वो आप अपने आप अप्लाई कर लीजिएगा। जो भी डिस्काउंट है जो भी स्मार्टफोन पे, मैं हमेशा ऑफिशियल प्राइसेस से ही कंपेयर करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे बेस वेरिएंट को, तो दोनों में लगभग 2000 का फ़र्क है। जो P4 Pro है 2000 सस्ता मिलता है आपको, P3 अल्ट्रा 2000 महंगा है। अब 2000 महंगा मैं पता है कहाँ पे जस्टिफाई कर सकता हूँ P3 अल्ट्रा के लिए, कि P3 अल्ट्रा के अंदर प्रोसेसर थोड़ी सी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे रहा है, वो 3-1 लाख के एंट्री स्कोर का फ़र्क है। और दूसरी बात जस्टिफाई हो जाता है कि LPDDR5X रैम देखने के लिए मिल जाती है। तो एक दो जगह जस्टिफाई आप इसको कर सकते हैं, बट मेरा मानना है अभी के टाइम पर अगर आप एक फ़ोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको P4 Pro लेना चाहिए। तो पैसे भी कम है। दूसरी बात देखिए, ओवरऑल देखेंगे आप, डिस्प्ले बेस्ट है, जिसके अंदर पीक ब्राइटनेस अच्छी मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बड़ी डिस्प्ले है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। प्रोसेसर जो एंट्री स्कोर आपको निकाल के दे रहा है, अच्छी खासी गेमिंग कर लेंगे आप इसके अंदर, यानी कि लगभग 11 लाख के करीब एंट्री स्कोर है, और ये एंट्री स्कोर गेमिंग के लिए कम बिल्कुल भी नहीं होता, तो गेमिंग भी कर पाएंगे। कैमरा बेस्ट है इसका, सेल्फी की बात कर लें, रियर कैमरे की आप बात कर लें, बैटरी 7000 mAh की है। सॉफ्टवेयर अपडेट आपको 3 साल के OS मिलेंगे और 4 साल की सिक्योरिटी। 3 साल के OS का मतलब ये है कि अभी एंड्रॉइड 15 के साथ में आ रहा है, 16, 17, 18 तक आपको अपडेट मिलने वाले हैं, ठीक है। एक दो जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे LPDDR4X रैम है, और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि LPDDR4X है या 5X है। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे अभी के टाइम पे Realme P4 Pro है, क्योंकि अल्ट्रा आप क्यों नहीं, जब एक नया वर्जन आ चुका है और Realme का ही है ये भी, Realme P4 Pro, तो डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे यही आपको रिकमेंड करूँगा दोनों में से। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे शेयर कीजिए, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, क्या P3 अल्ट्रा लेना चाहिए या फिर P4 Pro ही लेना चाहिए। आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और सभी के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप कर देना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।